नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य की चेतना हमेशा से भविष्य को जानने की होती है। अर्थात व्यक्ति अपने वर्तमान कार्यों के माध्यम से नित्य नवीन उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में प्रयत्नशील रहता है। जैसा कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मिरथी में भी कहा है, नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तो भविष्य निर्माण की उत्कट अभिलाषा ने व्यक्ति को कर्म करने की शक्ति दी और इसी कर्म को निखारने और प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक मानसिक ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह निर्बाध रूप से कैसे हो, इस प्रश्न ने जन्म दिया ज्योतिष शास्त्र को। तो भविष्य की उसी सुंदर और सुरक्षित आकांक्षा के साथ आज हम आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिंह राशि के जातकों का वर्षफल 2021। जी हाँ, सिंह राशि के जो भी हमारे प्रबुद्ध दर्शक हैं, अपने जीवन के कीमती आधे घंटे इस वीडियो को जो दे रहे हैं, तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आपके जीवन से संबंधित 2021 में जो भी चीज़ें घटित होने वाली हैं, उन सभी बिंदुवार आपको बताएंगे कि आपका कैरियर राशिफल कैसा होगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपकी संतान कैसी रहेंगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन आपका कैसा रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, आप कितना जो है मतलब ज़्यादा इस साल ग्रो कर पाएंगे, आपकी नौकरी में क्या कुछ रहेगा, एजुकेशन आपकी क्या रहेगी, तो इन सभी विषयों को आज हम इस राशिफल में समाहित करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, एक चीज़ और बता दें कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में, चूँकि आप लोग नए साल का राशिफल देखने जा रहे हैं, तो आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से ये निवेदन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष जरूर कीजिए। राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और जय श्री राम के गूंज से इस राशिफल को आगे देखिए। राजा राम आप सभी लोगों के जीवन में वर्षफल 2021 में सब चीज़ बहुत ही अच्छा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले साल 2020 में चीन द्वारा सुनियोजित रूप से फैलाए गए कोरोना वायरस के कारण अपना बहुमूल्य जीवन जिन लोगों ने खो दिया है, इसमें कई लोग हमारे अपने थे, कई आप लोग के थे, तो इस शांति की कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग भी उनको शांति प्रदान कीजिए। ओम शांति जरूर लिखिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों, एक बात और आप लोगों को अवगत करा दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व नाम राशि ये संयुक्त रूप से यहाँ पर मिला दिया गया है। तो चंद्र राशि और नाम राशि ये दोनों पर आधारित है। दोनों से यदि आप देखेंगे तो ये राशिफल आप पर सटीक बैठेगा। साथ ही साथ दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बताना चाहेंगे कि देखिए, भविष्य को जानने की सबके अंदर चाहत रहती है, तो इसी के लिए मात्र 999, जी हाँ 999 रुपये में आप लोगों के लिए आपके जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। इस जन्म कुंडली में 200 से 250 पृष्ठों की कुंडली रहेगी, 5 वर्ष का फलादेश रहेगा। आप लोग हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि करोड़ों अरबों लोगों की सिंह राशि है। जिस प्रकार पैरासीटामॉल हमेशा बुखार में जो है मतलब सार्थक नहीं होती, कामयाब नहीं होती है, उसी प्रकार से ये जो राशिफल है, हो सकता है आप लोगों के ऊपर सटीक ना बैठे। इसके लिए आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये देखना पड़ता है। तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर, क्योंकि दर्शकों देखिए, करोड़ों लोगों की जो है सिंह राशि है। आपका जन्म हुआ होगा, उसका जन्म का समय अलग होगा, जन्म का स्थान अलग होगा, जन्म का दिन अलग होगा। इसके आधार पर एक जन्म कुंडली बनती है और उसी के आधार पर फिर उपाय भी बताए जाते हैं। फिर भी दर्शकों, 80 to 90% ये राशिफल आप पर सटीक बैठेगा, इतना ज़्यादा इसमें शुद्धता रहेगी। तो सिंह राशि के जातकों, 2021 का जो ये राशिफल रहेगा, सिंह राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से थोड़ा सा भरा रहने वाला है। इस साल आपकी राशि में राहु देव के दशम भाव में मौजूद रहने की वजह से आपको इसके शुरुआत में तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर उच्च के रहेंगे। लेकिन इस साल आपकी कुंडली के छठे भाव में शनि और बृहस्पति भी देखिए यहाँ नीच के हो रहे हैं। तो शनि और बृहस्पति की युति होने की वजह से आप खुद को शत्रुओं से कुछ घिरा हुआ महसूस करेंगे। इसी के साथ ही साल 2021 की शुरुआत में मंगल आपकी कुंडली के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप भाग्य के साथ साथ
कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छे संबंध बनाने में कामयाब रहेंगे। जो सिंह राशि के जातक व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें यहाँ पर खास सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हानि के योग इस साल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों की दृष्टि से ये साल ठीक ठाक जाने वाला है। इस साल आप अपनी आमदनी और अपने परिवार के सहयोग से धन अर्जित कर पाने में अब सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि इस साल आप कोई बहुत बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सोच समझ करके कदम उठाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। किसी विशेषज्ञ से राय लेकर के कोई निवेश करिएगा, क्योंकि आशंका ये है कि ये समय आपके लिए शायद अनुकूल अब साबित ना हो। पढ़ाई में किसी भी तरीके का शॉर्टकट मत अपनाइएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे में केवल और केवल मेहनत करिएगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। इस साल सिंह राशि के जातकों की कुंडली में बृहस्पति देव छठे भाव से दूसरे भाव में प्रवेश जो है इनका होने वाला है। ऐसे में ये स्थिति कई लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकती है। इस वर्ष सिंह राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में देखिए गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कई हमारे सिंह राशि के जातकों को गुरुदेव का मिला जुला परिणाम हासिल होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी होता रहेगा, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, तो इसके लिए हम अपना राशिफल लाते रहेंगे बीच बीच में। साथ ही साथ आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस साल उनका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रहने की आशंका है। जो भी जातक अपने खुद के घर का सपना देख रहे थे, उन्हें फरवरी से अप्रैल माह के बीच अपना जो है क्या कहते हैं घर बनाने का सपना सच होता हुआ नजर आएगा। वैवाहिक जीवन और संतान के हिसाब से देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2021 की शुरुआत थोड़ा सा तनावपूर्ण रहने वाली है। इस साल कुछ प्रेम में जो है प्रेम संबंधों में पड़े जो जातक हैं, इनको प्रेम विवाह की सौगात मिलने के भी सौभाग्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2021 बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने की प्रबल संभावनाएं दिखा रहा है। सिंह राशि के जो हमारे जातक इस साल अपने स्वास्थ्य का जो ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उनको अपने जो है स्वास्थ्य का ध्यान जो है रखना होगा। साथ ही साथ जो है जंक फूड अवॉइड करना रहेगा, तला भुना खाने से बचना रहेगा, और जो आप लोग बाहर का नॉनवेज इत्यादि खाते हैं तो त्याग दें तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आप कोई गंभीर बीमारी से जूझ सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हाथ आपका कुछ फ्रैक्चर हो सकता है, टूट सकता है, पेट में कोई आपको प्रॉब्लम आ सकती है, एसिडिटी इत्यादि की शिकायत होगी, और किडनी अर्थात गुर्दे से संबंधित बीमारियां आपको इस साल परेशान कर सकती है। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कि कैसा रहने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2021। कैरियर राशिफल 2021 सिंह राशि के जातकों के जीवन में क्या सौगात लेकर के आया है, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो सिंह राशि के जातकों कैरियर राशिफल 2021 के अनुसार इस पूरे ही साल राहु के आपके दशम भाव में उपस्थित रहने से इसका आप पर काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। राहु की इस स्थिति के कारण आप अब दूसरों पर हावी रह करके अपनी हर बातों को लोगों से मनवाने में काफ़ी सफल रहेंगे। सिंह राशि के जातकों आप छोटी छोटी युक्तियों से अपना काम निकलवाने में भी सफलता हासिल करेंगे। इस साल आपकी अचानक से तरक्की होने का योग बन रहा है। साथ ही साथ ऐसा होने की स्थिति से कुछ लोगों को आपके जो एंटी लोग हैं, आपके जो शत्रु लोग हैं, इनको बुरा लग सकता है, और इससे आपके शत्रुओं की संख्या में इजाफा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस साल सिंह राशि के जातकों आपके कुंडली के छठे भाव में शनि और बृहस्पति की युति होने से इस वजह से आप शत्रुओं से घिरे रहने वाले हैं, तो आपको अपने शत्रुओं से दो दो हाथ अब करना पड़ेगा। हालांकि स्थितियां साल भर ऐसी नहीं रहेगी, बीच बीच में आप उनसे जीतने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगे। शत्रुओं के साथ चल रही उठापटक की वजह से साल भर आपको मानसिक तनाव रहेगा, मानसिक वेदनाएं रहेगी। साल 2021 की शुरुआत में मंगल आपकी कुंडली के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप भाग्य के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छे संबंध लोगों से बनाने में अब कामयाब रहेंगे। सिंह राशि के जातकों अप्रैल और मई के बीच का समय आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान मंगल आपकी कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर रहेंगे, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि इस दौरान
आपके अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बिगड़ सकते हैं। हो सके तो इससे आपको बचना रहेगा। अप्रैल, जून और सितंबर के बीच काम के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की या छोटी दूरी की यात्राओं का प्रबल योग बनता हुआ नजर आ रहा है, जो हर महीने में आपके लिए सफलता में बाधा डालने का काम करेगा। जो जातक व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उन्हें उनके यहाँ खास सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उनकी हानि होने के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो जातक इस वर्ष पूंजी निवेश के बारे में सोच रहे हैं उन्हें भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। सिंह राशि के जातकों, अच्छी तरीके से सोच समझ कर ही कहीं निवेश करिएगा, वरना आपका बनता काम भी यहाँ पर बिगड़ सकता है। इसके लिए यदि हो सके तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहेंगे कि पॉलिटिकल क्षेत्र में सिंह राशि के जातकों को इस वर्ष कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। यदि आप किसी बहुत बड़े पद पर हैं या आप विधायक हैं या आप सांसद हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। आप पॉलिटिकल चीज़ों से संबंध रखते हैं तो आप कोई चुनाव जीत सकते हैं। साथ ही साथ किसी स्टेट में आपको एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। सरकारी नौकरी में जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई ना कोई सरकारी नौकरी आपकी झोली में ग्रहों के राजा सूर्यदेव ये आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे छात्र वर्ग हैं और कैंपस प्लेसमेंट चाह रहे हैं, इनको इनकी चाह मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो सिंह राशि के जातक विदेश में कोई जॉब के लिए अप्लाई किए हुए हैं या अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, वो अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 16 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच आपके राशि के अधिपति जो सूर्यदेव हैं ये नीच के हो जाएंगे। तुला राशि में जो है गोचर करेंगे तब ये नीच के हो जाएंगे। तो आपको इधर एक महीना विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लग्नाधिपति जा करके तीसरे भाव अर्थात पराक्रम के भाव में नीच के होंगे। तो पराक्रम के भाव में नीच के होने से आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी, काम करने की शक्ति आपकी छीड़ होती जाएगी, आप लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे, उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे कार्य क्षेत्र में। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा, तो उपाय के तौर पर सबसे पहले तो आपको भगवान भास्कर को नित्य अर्घ देना रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि जब आप एक बार अर्घ दें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करें, दोबारा जब आप अर्घ दें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का दोबारा पाठ करें, जब आप तीसरी बार अर्घ दें तो तिबारा पाठ करें। तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 पाठ करिए, भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए। निश्चित रूप से ये आप हमसे लिखित में ले सकते हैं कि यदि आप ऐसा 1 साल कर लेते हैं तो भगवान भुवन भास्कर आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रखेंगे। दूसरा दर्शकों, आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके यदि हो सके तो माणिक्य रत्न जरूर धारण कर लीजिएगा। गोल्ड में, कॉपर में बनवा करके या पंचधातु में बनवा करके राइट हैंड के रिंग फिंगर में एक रूबी रत्न जरूर आप लोग धारण कर लें। साथ ही साथ प्रतिदिन आप लोगों को बजरंग बाण का 2 बार पाठ अवश्य करना होगा। आपको करियर से जुड़ी हुई कोई बाधा आने ही नहीं देंगे हनुमान जी। तो ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, बाकी आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके ये उपाय जान सकते हैं। और हाँ दर्शकों, एक बात और बताना चाहेंगे कि मात्र 999 रुपये में 200 से 250 पृष्ठों की कुंडली आप लोग पा सकते हैं हमारे संस्थान से, और बहुत ही शुद्ध कुंडली रहेगी। मान लीजिए कहीं आप यात्रा करते हैं, नेट ना चले, तो वो कुंडली तब आपके काम आएगी। किसी विद्वान जन से आप लोग टकरा जाएंगे तब वो कुंडली आपके बहुत काम आएगी। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि के जातकों, साल 2021 में कितना पैसा आप कमाएंगे, आपका आर्थिक राशिफल इस साल के लिए क्या कहता है, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो सिंह राशि के जातकों, आर्थिक राशिफल 2021 के अनुसार सिंह राशि के जातकों के लिए ये साल आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव लेकर के आया है। पहले से आप जान लीजिए, सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों की दृष्टि से तो ये साल ठीक ठाक एवरेज जाने वाला है, लेकिन इस साल आपके खर्चे अधिक रहने से आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल आपको आपकी आमदनी बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस देने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इस मामले में आपके साल की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी। अप्रैल का महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर जाएगा। इस महीने आपकी आमदनी में भी और आय में कुछ नए स्रोत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपकी एक से अधिक रहेगी। सही ढंग से
किया गया निवेश आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। आप धन संचित कर पाने में सफल रहेंगे। इस साल आप अपनी आमदनी और अपने परिवार के सहयोग से धन अर्जित कर पाने में काफ़ी सफलता हासिल करेंगे। अप्रैल से लेकर के सितंबर महीने के मध्य तक दाम्पत्य जीवन या शादी विवाह के संबंध में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। परिवार में किसी के शादी विवाह में आपका पैसा जा सकता है। जो जातक व्यापार करते हैं उन्हें इस साल खास ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सिंह राशि के जातकों, अगर इस साल आप कोई बड़ा धन का निवेश करने की सोच रहे हैं तो यहाँ आपको बहुत सोच समझ करके कदम उठाने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये समय आपके लिए शायद अनुकूल ना हो, आप लोग नुकसान उठा जाएं। तो यहाँ पर हमारी आप लोगों को एक सलाह है, किसी अनुभवशाली व्यक्ति से और बुजुर्गों से राय ले करके, एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति से राय ले करके आप लोग निवेश कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस साल अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो कम से कम ही धन का निवेश करके बिजनेस को शुरू करिएगा, और जहां तक मुमकिन हो अकेले ही बिजनेस करें, पार्टनरशिप में बिजनेस मत करिएगा। यही आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। सिंह राशि के जातकों को एक बात और बताना चाहेंगे कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के मध्य में आप लोगों को सैलरी में, जो सिंह राशि के जातक सरकारी जॉब में हैं उनको इंक्रीमेंट मिल सकता है, उनको प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही साथ जो लोग प्राइवेट सेक्टर की जॉब करते हैं, सेल्स इत्यादि की, मार्केटिंग इत्यादि की, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करते हैं, या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो लोग अपने वीडियोस वगैरह बना के डालते हैं, इसके माध्यम से कमाई है, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए दर्शकों, जो राहु है, ना दिखने वाली चीज़ राहु होती है, और आपको ऐसा कर्म कराएगा कि कर्म के माध्यम से आप लोग जो है इनकम जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ सिंह राशि के जातकों, शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपका पैसा कहीं डूब सकता है। पूर्व में जो भी आपने निवेश सिंह राशि के जातकों किए हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी हो गया, आपकी आरडी इत्यादि हो गई, या आपने कहीं भूमि इत्यादि ले ली, उसको जो है आप लोग सेल आउट कर सकते हैं, उसका पैसा आपको इस हिस्से में आ सकता है। तो ये साल धन के मामले में एवरेज रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, फिर वही कहेंगे, कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप जान सकते हैं कि आप लोगों को बेस्ट उपाय कौन से रहेंगे, क्योंकि हर एक दवाएं हर एक के ऊपर सूट नहीं करती है। करोड़ों अरबों लोगों की सिंह राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली देख करके ही पता चलेगा, क्योंकि आपका जन्म अलग हुआ होगा, जन्म का समय अलग होगा, जन्म का स्थान अलग होगा। तो इस आधार पर आपकी एक कुंडली बनेगी और उसी के आधार पर उपाय रहेगा। फिर भी आपको यहाँ पर हम आपको उपाय के तौर पर बताना चाहते हैं कि प्रतिदिन श्री सूक्तम का आप लोगों को 3 बार पाठ करना रहेगा, और पूर्णिमा वाले दिन श्री सूक्त के पाठ से आपको कमलगट्टा और शहद ये डिप करना है, और प्रत्येक ऋचा के बाद हवन करना है। कौन सी ऋचा है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताए दे रहे हैं। श्री सूक्त की पहली ऋचा है हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत स्तरजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जातवेदो माँ आवहा ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। एक कमलगट्टा लीजिए, शहद में डिप करिए और स्वाहा बोल दीजिए। पूर्णिमा वाले दिन ये उपाय करिए। आप हमारे पास खुद चल करके आएंगे कि पंडित जी ये उपाय हमने जो है लगभग 3-4 महीने से किए हैं और हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। दूसरा दर्शकों, आपको करना क्या रहेगा, ओम श्रीं श्रिय नमः मंत्र एक बार पुनः देख लीजिए, स्क्रीन पर भी लिखा है ओम श्रीं श्रिय नमः। माँ लक्ष्मी का बहुत ही चमत्कारिक ये मंत्र है दर्शकों, और चुटकियों में माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। प्रतिदिन 2 या 3 माला करने की इसकी आदत डाल दीजिए। आप अपने कार्यक्षेत्र में चेयर पर बैठे कर सकते हैं, आप अपने घर में पूजा घर में जा करके माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाइए, वहाँ पर बैठ करके कमलगट्टे की माला से कर सकते हैं। ये 2 उपाय आप करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और भी उपाय जानने के लिए आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, और अपनी कुंडली यदि आप हमारे संस्थान से प्राप्त करना चाहते हैं, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, एजुकेशन पर बात करते हैं कि साल 2021 में आपका शिक्षा कैसी रहेगी, शिक्षण व्यवस्था कैसी रहेगी। तो सिंह राशि के जातकों को साल 2021 में पढ़ाई के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम अब मिलने की यहाँ पर संभावना रहेगी। जी हाँ, मिले जुले परिणाम। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतियोगियों के लिए अप्रैल से सितंबर तक का समय कुछ टफ हो सकता है, कठिन हो सकता है। इस समय पढ़ाई के मामले में आपको अब अधिक प्रयास करना होगा। अगर आप 90% लगाते हैं तो अब आपको 100% लगाना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए जनवरी से अप्रैल तक का समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है।
और इसके बाद मई से अगस्त तक का समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा और 15 सितंबर से 20 नवंबर तक एक बार फिर सिंह राशि के छात्रों का समय अनुकूल शुरू हो जाएगा। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को इस साल काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग नेट JRF वगैरह करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं, उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति रहेंगे नीच के रहेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश में जा करके पढ़ना चाहते हैं तो ये साल थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, आपका वीज़ा वगैरह नहीं लग पाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसा होगा कि जाते जाते अगर आपका जो है मतलब कॉल आ भी गई है तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी कि आपको दिक्कत आ जाए, आप जा ही ना पाएँ, आपके घर परिवार में कोई समस्या पैदा हो जाए। तो धैर्य से, पेशेंस से काम रखिएगा। विदेश जाने वाले जातकों के रास्ते में रुकावटों के आने का योग बन रहा है। इस साल अगर आप अपने मन के कॉलेज में, मनपसंद कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो इसमें भी कम संभावना बनती नजर आ रही है। साथ ही साथ पढ़ाई में किसी भी तरीके की शॉर्टकट से अब आपको बचना होगा। प्रॉपर रूप से अब आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको उसका फल मिलेगा। जो हमारे भाई बंधु NIIT की, IIT की तैयारी कर रहे हैं, MBBS की या IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, या जो है MD या MS का कोर्स करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और तब जा कर के वो लोग दाखिला ले पाएंगे। हो सकता है कि आप लोगों को सरकारी कोटा प्राप्त ना हो, लेकिन आप लोग बैक कोटे से जा सकते हैं, डोनेशन पर एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे इस साल आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। जो भाई बंधु हमारे UPSC की तैयारी करते हैं, UPPSC की करते हैं, स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम की करते हैं, UPSSC की करते हैं, उनको थोड़ा सा मेहनत अधिक करना पड़ेगा, उनको चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा। देखिए, नवम भाव आचार्य का होता है, तो गुरु के पास जा करके आपको वो चीज़ अब समझनी पड़ेगी। किसी गुरु के माध्यम से ही अब जा करके आपका कल्याण होगा। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस साल कोई रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। पढ़ाई में जो आपका मन नहीं लग रहा था तो किसी ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात हो जाएगी, किसी ऐसे टीचर से आपकी मुलाकात हो जाएगी जिसके बाद आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या रहेगा सिंह राशि के जातकों? सबसे पहले आप लोगों को माँ शारदा का एक बीज मंत्र है, ओम ऐं शारदाय नमः। इस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार आप लोग जाप करिए। दूसरा दर्शकों, आप लोग अपनी जन्म कुंडली का एक बार विश्लेषण करवाने के उपरांत ही हमसे उपाय जान सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग और करिएगा, प्रतिदिन यदि हो सके तो भगवान भास्कर के समक्ष बैठ करके 21 बार गायत्री मंत्र का आप लोग जो है मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। आप लोगों को मतलब अचंभित करने वाले परिणाम प्राप्त होंगे। सिंह राशि के जातकों, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? पारिवारिक जीवन के लिए 2021 का राशिफल क्या लेकर के आया है? तो साल 2021 में सिंह राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के बारे में यदि हम बात करें तो चतुर्थ भाव में केतु के मौजूद होने की वजह से स्थिति अनुकूल होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं, इनकी कुंडली में बृहस्पति छठे भाव से जो है छठे भाव में प्रवेश जब कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में सिंह राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। कुंडली में होने वाले इस फेरबदल का असर कुछ ऐसा होगा कि कभी सिंह राशि के जातकों के परिवार में सामंजस्य बना रहेगा तो कभी परिवार में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातकों को अपने माता पिता के यहाँ पर स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस साल माता पिता का स्वास्थ्य उतार चढ़ाव भरा रहने की यहाँ पर प्रबल रूप से आशंका है। सिंह राशि के जातकों, आपको अपने विरोधियों से बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्षफल 2021 में सिंह राशि के जातकों, आपको जो है क्या कहते हैं, आपके परिवार में सबसे बड़ी खुशी का जरिया आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, उनका कहीं सिलेक्शन इत्यादि हो सकता है। राशिफल 2021 के अनुसार अगर कोई सिंह राशि के जातक अपने घर का सपना देख रहे हैं तो फरवरी से अप्रैल माह के बीच आपका ये सपना अब सच हो सकता है और ये समय घर और संपत्ति खरीदने का अब योग लेकर के आया है। इसके बाद 5 दिसंबर के बाद दोबारा यह योग एक्टिवेट होगा, बनेगा, लेकिन इस समय में आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके मदर को खास करके पेट में गर्भाशय से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। सिंह राशि के जातकों, पारिवारिक स्थिति की यदि हम बात करें तो इस साल आपके परिवार में कोई अनहोनी घटना घट सकती है, जिसके कारण आपका मन बहुत ही ज़्यादा दुखित रहेगा।
उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए सबसे पहले यदि हो सके तो आप सभी जो है जितने परिवार के लोग हैं एक साथ बैठ करके भोजन करने की आदत डाल लें। जो भी हमारी महिलाएं इस वीडियो को देख रही शादीशुदा हैं तो अपने सर पर कोई ना कोई साड़ी का पल्लू रख सकती हैं, कोई दुपट्टा रख सकती हैं, अपने सर को ढक करके अब भोजन करने की आदत डाल लें। सिंह राशिफल 2021 के अनुसार उनका वैवाहिक जीवन और संतान की क्या स्थिति रहेगी, इस पर भी आइए एक विचार कर लेते हैं। तो देखिए साल 2021 के अनुसार वैवाहिक जीवन और संतान के हिसाब से देखें तो सिंह राशि के जातकों का ये साल शुरुआती दिनों में तनावपूर्ण रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के जीवन में उत्पन्न ये समस्याएं केवल बृहस्पति की कृपा से ही दूर हो सकती हैं, तो बृहस्पति से संबंधित उपायों को जरूर करिएगा। ये जो तनाव आपका आएगा अप्रैल से सितंबर तक बढ़ सकता है। अप्रैल से सितंबर महीने के बीच में आपको अपने दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा समय देना होगा, क्योंकि इस समय आपके रिश्ते में पृथक्करण, अलगाव तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं या टूटने की नौबत आ सकती है, इसलिए ध्यान रहिएगा। सिंह राशि के जातकों अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो बेहतर यही होगा कि कुछ समय रुक जाए, सही समय आने के बाद ही इन मामलों पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित रहेगा। यदि आप लोगों ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी है तो इस साल तलाक होना मुश्किल है। सिंह राशि के जातकों आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की यहाँ पर बहुत विशेष जरूरत रहेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ इस साल कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका अच्छा खासा पैसा भी खर्च हो सकता है। इसके अलावा बात अगर संतान की करें तो उनके लिहाज से साल 2021 का समय काफ़ी बेहतर जाने वाला है। सिंह राशि के जातकों के संतान को इस साल उनके हर काम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी और उन्हें हर क्षेत्र में सफल होता हुआ देख करके अब आपको मानसिक रूप से सुकून मिलेगा। यानी कि संतान के लिहाज से आपका ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है और पत्नी के द्वारा ये साल अच्छा नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ करकच घर में होती रहेगी, कलह होती रहेगी। जो निसंतान दंपत्ति है वो इस साल गर्भ धारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके घर में नए मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो गुरु कवच का पाठ करिएगा, केसर का तिलक मस्तक जिह्वा नाभि पर अवश्य लगाइएगा। साल 2021 के अनुसार आपका प्रेमी जीवन कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। जी हाँ, प्रेम 2 अक्षर का ये शब्द है और काफ़ी कुछ बयां करता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर दबाइए। देखिए राशिफल 2021 ये कह रहा है कि सिंह राशि के जातकों इस साल आप लोग आपके प्रेम जीवन में मिले जुले फल लेकर के आने वाला है, क्योंकि इस साल कुछ प्रेम में पड़े जातकों को प्रेम विवाह करने की सौगात मिलने का सौभाग्य बनता नजर आ रहा। आप इस बात पर लाइक कीजिए। जी हाँ, आप लोग लव मैरिज कर सकते हैं, परिवार की हाँ हो सकती है। प्रेम विवाह का संयोग आपके लिए बेहतर रहेगा। आप लोग अपने घर पर बात करेंगे तो आपकी बात को अब तवज्जो दी जाएगी। साथ ही साथ अप्रैल से सितंबर महीने तक का जो समय रहेगा प्रेम विवाह के लिए अनुकूल रहेगा। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर के महीने में भी शादी के योग कुंवारे लोग हैं उनके लिए शादी होने की प्रबल संभावनाएं अब नजर आ रही है। इस साल प्रेम संबंधों पर अब आपकी पैनी नज़र रखनी होगी, क्योंकि ये साल आपको रिश्ते के उतार चढ़ाव में तो जो उतार चढ़ाव भरा रिश्ता रहेगा इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी और वो आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके दूर कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। आपका प्रेम जीवन बेहतर बनेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहे और दिक्कतें कम से कम आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को समझें। पहली बात तो किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप लोग झगड़ा मत करिएगा। साथ ही साथ यदि आप सिंगल हैं तो इस साल डबल आप लोगों को होना बिल्कुल तय है। आप यदि किसी कॉलेज में कॉलेज स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने कॉलेज में किसी मतलब मेल या फीमेल से कुछ आपके क्या कहते हैं प्रेम संबंध बढ़ सकते हैं, बात आगे बढ़ सकती है। साथ ही साथ जो सिंह राशि के जातक हैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, इस साल आपका जिनसे भी देखिए प्रेम संबंध होगा आप देख लीजिएगा कि आसपास के आपके घर के आसपास के क्षेत्र में अधिकतर ये संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो भी डेटिंग्स के ऐप्स हैं उनके माध्यम से कुछ नए रिश्ते आपके जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय बता देते हैं कि कैसे आपको उपाय करना रहेगा। तो देखिए दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है और आप लोग इसको कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रेम विवाह हो सकता है। मंत्र है, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिएगा। अगर आप मेल हैं और अगर आप फीमेल हैं तो दोनों के लिए मंत्र है। मेल के लिए है
ओम पत्नीम मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारस्य सागरोत कुलोद्भवम। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन माँ दुर्गा के चित्र के सामने करिए। और यदि आप फीमेल हैं तो आपको करना है ओम पतिम मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारस्य सागरोत कुलोद्भवम। तो इस मंत्र का जाप फीमेल कर सकती हैं माँ दुर्गा के चित्र के सामने लाल चंदन की माला अथवा रुद्राक्ष की माला से, आपके लिए बेटर रिजल्ट रहेंगे। दूसरा, यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो अपनी दोनों लोगों की कुंडली एक बार जरूर हमसे दिखवा लीजिए, क्योंकि शादी के बाद कोई दिक्कत आए तो उस दिक्कत को हम लोग पहले मिल करके दूर कर लें। इसके लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, साल 2021 के अनुसार आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो राशिफल 2021 के अनुसार इस साल में सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि वो पहले से ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा। इसके अलावा कुंडली में बन रहे शनि और बृहस्पति की युति छठे भाव में किसी बड़े रोग को जन्म देने के स्पष्ट संकेत दे रही है, यानी कि स्वास्थ्य के लिहाज से सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2021 बेहद ही चुनौतीपूर्ण साल रहने की प्रबल संभावनाएं हैं। सिंह राशि के जातकों को इस साल अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, वरना आपको हाथ, पेट, गुर्दे और खास करके लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी आपको उत्पन्न हो सकती है। सिंह राशि के जातकों इस समय अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा वायु रोग और जोड़ों के मतलब ज्वाइंट पेन से संबंधित रोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। इस साल मधुमेह से पीड़ित लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना होगा, वरना आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये हम आपको डरा नहीं रहे हैं, ये हम आप लोगों को अभी से अलर्ट कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं। ये राशिफल पहले देने का मतलब क्या है कि आपके जीवन में जो चीज़ें घटित होने वाली हैं, अच्छी या बुरी, अच्छी हैं तो ठीक है, बुरी हैं तो आप उनका उपाय कर लीजिए। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो जो है उपाय के तौर पर देखिए, प्रतिदिन नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम आप लोग जरूर कीजिएगा। दूसरा, भगवान भास्कर को आप लोगों को जो है नमस्कार करना रहेगा। तो सूर्य नमस्कार आपको प्रतिदिन करना रहेगा रेगुलरली। जी हाँ, हर दूसरे महीने या तीसरे महीने में अपना पूर्ण कंप्लीट रूप से हेल्थ चेकअप आप लोगों को इस साल विशेष तौर पर करवाना रहेगा, क्योंकि किसी महामारी के आप चपेट में आ सकते हैं। आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो आप बड़ी दिक्कतों में फंस सकते हैं। तो ये सब आप उपाय करिएगा। महामृत्युंजय मंत्र आप लोगों को प्रतिदिन 21 बार, 51 बार या 108 बार, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, साल 2021 के अनुसार अचूक ज्योतिषीय उपाय क्या हैं जिनको आप करके अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं, साल 2021 को गोल्डन इरा बना सकते हैं। तो ज्योतिषीय उपाय क्या है? सबसे पहले हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि एक उत्तम गुणवत्ता का रूबी अर्थात माणिक्य रत्न सोने या तांबे में बनवा करके रविवार के दिन शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को सूर्य की होरा में राइट हैंड के रिंग फिंगर अनामिका उंगली में धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। लेकिन कोई भी रत्न पहनने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की सिंह राशि है। तो एक बार इन्वेस्टमेंट, जैसे आप लोग अपने खाने पीने पर इन्वेस्ट करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छे कारों से चलते हैं, तो अपनी कुंडली भी एक बार विचार करवाइए। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, रविवार के दिन बैल को, जी हाँ, रविवार के दिन बैल को गेहूं अथवा आटे की लोई जरूर खिलाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिता की जितनी ज़्यादा सेवा कर सकते हैं करिए, और प्रतिदिन अपने पिताजी के पैर छू करके आंखों पर ऐसे लगाइए, आशीर्वाद लीजिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल में छाया देख करके दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रतिदिन गुरु कवच का पाठ करिए, और बृहस्पतिवार वाले दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा। पीपल के वृक्ष को, जी हाँ, पीपल के वृक्ष पर जाना है और आपको वहाँ पर शनिवार के दिन जल अर्पित करना है और 7 बार क्लॉकवाइज परिक्रमा करके चले आना है। इस साल हो सके तो अपना महामृत्युंजय मंत्र का जो है क्या कहते हैं 1.25 लाख जाप अवश्य करवा लीजिएगा, यदि आपके जान पर बनाएगी तो। साथ ही साथ रुद्राभिषेक आप लोग कुशा के जल से अवश्य करवा सकते हैं। नवरात्रि में अपने घर पर, जी हाँ, नवरात्रि में अपने घर पर प्रतिदिन यदि हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग अवश्य बैठा दीजिए। साथ ही साथ अपने जन्मदिन के मौके पर, जब भी आपका जन्मदिन हो, तो विकलांगों के अथवा अंधे लोगों के जो है क्या कहते हैं अनाथालयों में जा करके
जहाँ पर वो लोग रहते हैं जितना ज़्यादा हो सके डोनेट करके आइए। अनाथ आश्रम में आपको जाना रहेगा, डोनेट करना होगा, तो ये सब आप उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ संडे वाले दिन सनराइज से सनसेट के बीच आपको कोशिश ये करनी रहेगी कि किसी भी प्रकार से सॉल्ट, नमक आपके ब्लड में ना जाए तो बेहतर रहेगा। आफ्टर सनसेट आप लोग खाना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भगवान भास्कर को आपको प्रतिदिन अर्घ्य देना रहेगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना रहेगा। ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन को शुभ बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन में सुगमता ला सकते हैं, सरलता ला सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सिंह राशि के जातकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। फिर हम कह रहे हैं लाखों करोड़ों लोगों की सिंह राशि है, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप लोग अवश्य करवाइए, क्योंकि ये साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से मैं पंडित आशीष वत्स हाथ जोड़ करके विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।